बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर टीवी 777 के तमाम दोस्तों को राजा अतीक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम के जलीलुल कद्र नबी थे। रवायात में आता है कि पहले नाम उनका शुक्र था, लेकिन अपनी बदबख्त और नाफरमान कौम के लिए इस कदर रोया करते थे कि बाद में नूह के लकब से मशहूर हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, अल्लाह की वादानियत याद दिलाते रहे, मगर उनकी कौम पर इस कदर शैतान मुसल्लत हुआ कि वो उनका मजाक उड़ाया करते थे और बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा ज़दकोब किया करते थे। वो हर रोज पहाड़ पर चढ़कर बुलंद आवाज से अल्लाह की वादानियत का ऐलान किया करते थे कि एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह करीम अपनी कुदरत कामला से उनकी आवाज को बहुत दूर तक फैला दिया करते थे, लेकिन उनकी नाफरमान कौम कानों में उंगलियां दे लिया करते थे, दूर भाग जाया करते थे, लेकिन राह हक की तरफ कभी भी नहीं आए। उनकी कौम उनको पागल और दीवाना कहा करते थे। एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक दरख्त की शाख लाए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि इस शाख को जमीन में लगा दें। जब 40 बरस गुजर गए तो वो दरख्त इस कदर बड़ा हुआ कि उसकी लंबाई 600 गज और चौड़ाई 400 गज तक फैल गई। जब कौम मुकम्मल तौर पर गुमराह हो गई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए अल्लाह से अजाब मांग लिया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि ए अल्लाह के नबी, इस दरख्त को काट कर इसके बड़े बड़े तख्ते तैयार कीजिए, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि इस लकड़ी से आपने एक कश्ती तैयार करनी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दरख्त को काट कर बड़े बड़े तख्ते तैयार किए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको सिखलाया कि किस तरह कश्ती तैयार करनी है। तख्तों से कश्ती को तैयार किया जाएगा और दरख्त की शाखें मेखों का काम देंगी। इस दौरान भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार करते रहे और अपने कौम को फिर भी अल्लाह के अजाब से डराते रहे और अल्लाह के दीन की, अल्लाह की वादानियत की तबलीग करते रहे। मगर सरदार करीब से गुजरते थे तो उनका मजाक उड़ाया करते थे कि अल्लाह का अजाब आएगा और खुशकी पे इस कश्ती में ये अपने आप को कैसे बचा पाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन पे अफसोस किया करते थे कि इन बदबख्तों को अल्लाह के अजाब के बारे में इल्म नहीं है कि अल्लाह का अजाब किस कदर शदीद होगा और अल्लाह करीम इनका नामो निशान मिटा देंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती तैयार की उसकी लंबाई 1000 गज और चौड़ाई 400 गज थी। कश्ती की 7 मंजिलें थी। पहली मंजिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ताबूत था, दूसरे तबके में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले मोमिनीन थे, तीसरी मंजिल में हर किस्म के चरिंद और परिंद, चौथी मंजिल में हर किस्म के दरिंदे, पांचवी मंजिल में हर किस्म के चरिंदे, छठी मंजिल में हर किस्म के जानदार के खाने पीने का सामान और सातवीं मंजिल में हर किस्म के मेवे और फल खाने वगैरह के लिए थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि अजाब से पहले आप बैतुल मामूर की जियारत कर लें। अल्लाह करीम जमीन पर अजाब लाने से पहले बैतुल मामूर को आसमान की तरफ उठा लेंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अजाब की निशानी ये बताई कि आपके घर के अंदर जो तंदूर है उसमें से गर्म पानी उबलना शुरू हो जाएगा। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी तंदूर में रोटियां लगा रही थी तो अचानक उसमें से गर्म पानी उबलना शुरू हो गया। उसने जाके हजरत नूह अलैहिस्सलाम से इस पानी उबलने का तस्करा किया तो आपने फरमाया कि अब तैयार हो जाओ, अल्लाह का अजाब शुरू हो चुका है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से चरिंद परिंद और तमाम किस्म का सामान कश्ती में सवार किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफिस भी इस कश्ती में सवार थे। अल्लाह करीम ने मुसलसल 40 दिन तक आसमान से भी पानी बरसाया और जमीन ने भी पानी उगला। हर बुलंदी और पस्ती तक और बड़े से बड़े पहाड़ तक से भी 40 गज पानी ऊपर चला गया। उस वक्त रूए जमीन पर जो चीजें सिर्फ कश्ती में सवार थीं वो जिंदा बच पाईं, बाकी सब अल्लाह करीम के अजाब से तहस नहस हो गई। उनका नामो निशान अल्लाह करीम ने खत्म कर दिया।